किसी को 15 बरस, किसी को 20 बरस आंख मूंद कर जातीयता के आधार पर, ग्रुप के आधार पर बिहारी जनता काम करती है, जिसका नतीजा है कि इतने 75 वर्षों के बाद भी जो बिहार एक बार किसी श्री कृष्ण सिंह के शासन में बेस्ट गवर्नड स्टेट था, आज वर्स्ट गवर्नड स्टेट हो गया है। इसलिए हम आपके माध्यम से जनता को कहना चाहते हैं कि जगिए, समय को पहचानिए, नेता को पहचानिए और जन सुराज को एक बार मौका दीजिए। हम बिहार बदलेंगे, हम शासन व्यवस्था बदलेंगे और नई सोच के साथ हम आए हैं। आप एक मौका दीजिए। धन्यवाद। आप बोले, आप कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप जो साथी आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि सर ने कहा और मैम ने भी कहा, हम लोग यहाँ पर राजनीति को बदलने आए हैं और राजनीति का जो मूल मतलब है कि समाज के जो हितधारक हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके बातों को, उनके समस्याओं को उठाने का काम है। वही तो राजनीति है और वही प्रशांत जी कर रहे हैं। और बिहार में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि बिहार में विपक्ष है ही नहीं। अगर आप चौथे से 5वीं कक्षा में भी जाते हैं, इलेक्शन को भूल जाइए, तो आपको रिपोर्ट कार्ड आपका देखना पड़ता है कि भाई आपने गणित में कैसा किया, आपने विज्ञान में कैसा किया। लेकिन बिहार की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि चुनाव दर चुनाव लोग आते हैं, आपसे वोट मांगते हैं और चले जाते हैं, जवाबदेही कोई तय नहीं किया गया है। तो आज आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आए हैं, बिहार में भी मधुबनी आए हैं, तो उनका स्वागत है। जैसा कि सर ने कहा, जब पदयात्रा चल रही थी प्रशांत जी की मधुबनी में, तो मधुबनी में एक चाची से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि वो नेता के बड़ा खराब हालत बा। नेता जो है वो 4 साल गुड़ खाता है, एक बार कान छिदवाने आता है। तो वही बात है कि 4 साल गुड़ खाए हैं लोग, अब कान छिदवाने के लिए अभी आ रहे हैं। खैर, लोकतंत्र है, मोदी जी का बिल्कुल स्वागत है, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, यहाँ पर आए हैं। लेकिन जो विपक्ष का काम है, जो असली राजनीति है, कि उनसे जवाबदेही तय करना, और वो जवाबदेही तय करना हम जैसे लोगों का काम है और मीडिया का भी काम है। मोदी जी के आज स्पीच को आप लोगों ने देखा होगा, तभी थोड़ा लेट आए हैं और कुछ लोग नहीं भी आ पाए हैं। उस स्पीच के बीच में एक फिल्म दिखाया गया। हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, तो हम लोग बहुत गंभीरता से उनकी बातों को लेते हैं। उस लघु फिल्म को देखने के बाद हम जो आप कह सकते हैं कि हमारी जो समझ बनी है कि कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसमें कई बातें काल्पनिक लगी। जैसे आप सिनेमा घर में जाते हैं फिल्म देखने के लिए, तो लिख दिया जाता है पहले से ही कि इस फिल्म के इस सारे जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं और इसकी बातें भी काल्पनिक है। वो बातें काल्पनिक कैसे मुझे लगी, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा उस स्पीच में, जो शॉर्ट फिल्म दिखाया गया है उनके मधुबनी विजिट पर, उन्होंने कहा कि भाई अगर भारत को विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना बहुत जरूरी है। मतलब विकसित बिहार ही विकसित भारत का रास्ता आपको दिखा रहा है। तो अब मोदी जी से हम लोग का सवाल है, हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय माननीय हैं, कि ये कैसा विकसित बिहार है जो 40 साल से, जिसमें 20 साल एनडीए की सरकार रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में गरीबी में सबसे ऊपर है। मतलब 52% लोग, हर दूसरा बिहारी के पास ना अच्छे खाने की व्यवस्था है, ना अच्छे शिक्षा की व्यवस्था, ना अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था है। ये जनसुराज या प्रशांत जी का रिपोर्ट नहीं है, ये नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का रिपोर्ट है। ये कैसा राज्य है, ये कैसा विकसित राज्य है जिससे भारत विकसित होगा। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जेडी वैंस, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो आए थे, उनके बच्चों के साथ वो खेल रहे थे। हम लोग को भी अच्छा लगा उनके बच्चों का प्रेम देखकर। बिहार में हर दूसरा बच्चा स्टंटेड है, कुपोषित है, मालन्यूट्रिशन का शिकार है। तो ये कैसा विकसित बिहार है, ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि लिए ये सरकार आज नहीं आई है, पिछले 10 साल से केंद्र में है और पिछले 20 साल से एनडीए सरकार यहाँ पर है। माननीय प्रधानमंत्री जी पंचायती राज दिवस मनाने आए हैं, बहुत स्वागत योग्य काम है। पीआरडी का डेटा है कि 2007-08 से 2020-21 जितना बिहार में खर्च किया गया, मात्र उसका 42% ही यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने जमा किया है। मतलब लगभग 42,000 करोड़ में 17,000 करोड़ का ही इन्होंने रिपोर्ट जमा किया है। तो
माननीय बता रहे हैं कि बिहार के गांव को विकसित करना है, तो अगर गांव का विकसित अगर करना है गांव को, तो ये कैसा गांव विकसित हो रहा है कि जो पंचायती राज का बजट है वही पूरा खर्च नहीं हो रहा है। माननीय 2015 में आरा से उन्होंने कहा कि बिहार को 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, आप लोग सबको ध्यान होगा, प्रशांत जी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि 70,000 दे दें कि 80,000 दे दें। कितना हास्यास्पद बात है, लोगों का मजाक उड़ाने की तरह ये बात हुई कि 1 लाख दे दें कि 1.25 लाख दे दें। तो 1.25 लाख उन्होंने फाइनली दिया, तो वो पैसा कहाँ गया? अगर वो इन्होंने सरकारों को दी तो सरकार बताए, उसका ब्यौरा दे, एक्सपेंडिचर बताए कि उन्होंने कहाँ खर्च किया, और नहीं दिया तो भी बताएं। दूसरा, उन्होंने कहा था कि 2022 में सभी किसानों का इनकम डबल हो जाएगा, उस पर भी कुछ बात वो बताते। हम लोगों ने पूरा स्पीच सुना, किसानों के इनकम पर उन्होंने कोई बात नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि सबको घर मिल रहे हैं। तो अगर आप आगे का सिलेबस बता रहे हैं तो जो पिछला पढ़कर आए हैं उसका भी तो रिपोर्ट कार्ड दें। जो उन्होंने कहा था कि सबको पक्का घर और हर घर जल मिल जाएगा 2022 तक, उसका रिपोर्ट कार्ड क्यों उन्होंने नहीं दिया जब वो आए? तो फिर जैसा कि सारे साथी हम लोग के कह रहे हैं कि आतंकवाद का खात्मा हो गया, डिमोनेटाइजेशन भी हो गया इसके बाद भी, लेकिन अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि आतंकवाद की जड़ें बहुत मजबूत है। अब आ जाते हैं कि मोदी जी ने आज फिर कहा कि शिक्षा की बात उन्होंने कही। बिहार शिक्षा में नीचे से चौथे नंबर पर है। तो अगर बिहार शिक्षा में चौथे नंबर पर है, बिहार के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, बिहार के बच्चे अगर कुपोषित रहेंगे तो बिहार कैसे विकसित होगा? और बिहार विकसित नहीं होगा तो भारत कैसे विकसित होगा? जो इनकी सरकार ने ही, मिली जुली सरकार ने कास्ट सर्वे किया कि वाकई आतंकवादी घटनाएं बंद हुई थी, सवाल से आप हटके नहीं। बंद हुई थी, लेकिन चुनावी के दौर में है फिर शुरू हो चुनाव के दौर में फिर से आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ गई है। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार को डैमेज करने की कोशिश है या आम जनता को? ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर आया है और तब बढ़ी है, तो क्या सरकार को ये डैमेज करने की कोशिश हो रही है? सरकार तो डैमेज करने की बात तो ही, सबसे बड़ा सवाल है देश का कि चुनाव के दौर में ही देश में यह चीजें क्यों होती है। तो हम लोग तो देशवासी हैं, हम तो उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन चुनाव के समय ही होता है। यह चुनावी दलों के इस्तेमाल करने के लिए यह जो यूज होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार प्रायोजित है? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? सर आपसे भी एक सवाल है, आप ये कहना चाह रहे हैं सरकार के द्वारा प्रायोजित है? विवेक जी को दीजिए, विवेक जी को दीजिए। पुलवामा वाला के जांच हो जानी चाहिए तो देश स्पष्ट हो जाती है। जी पूछिए। कौन पूछ रहे थे? पूछिए। सवाल मेरा भी है आपसे। जनसुराग इसका आवाज चला गया, इसका आवाज नहीं। चलिए मेरा सवाल चुनाव नहीं लड़ेगा क्या? उनका लेते बिल्कुल लड़ेगा चुनाव, 243 सीट पे लड़ेगा। राजनीति करने नहीं आया है तो चुनाव कौन लड़ता है? राजनीति का मतलब क्या है? अभी आप तो पढ़े लिखे पत्रकार लग रहे हैं। राजनीति का मतलब ये है, बिहार में हम लोग तो भोगे हैं सर। राजनीति का मतलब ये है कि चुनाव के 4 महीना पहले आकर बता देना कि हमारा जाति क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम कुर्मी हैं, हम पासवान हैं, हम भूमियार हैं, हम राजपूत हैं, हम पंडित हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, उस पर वोट ले लेना। वो राजनीति कतई नहीं करना है, वो राजनीति बिल्कुल नहीं करना है। राजनीति है कि जो मुद्दे हैं जनता के, ये तो आपको भी पता है, लेकिन किसी की हिम्मत है कि कोई पूछ ले जाकर? नई, एक मिनट रुकिए, नई घोषणाएं कर रहे हैं। देखिए नई घोषणाएं कर रहे हैं। हमने कहा कि जो प्रशांत जी ने कहा कि बिहार में वो राजनीति करने आए हैं जिसमें बिहार के युवाओं, बिहार के महिलाएं, बिहार के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका सवाल उठाकर उस तरीके की राजनीति करने आए हैं। और राजनीति मतलब कि अपने बच्चों के लिए और रोजगार के लिए वोट दो, ना कि 40 साल से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर मुर्गाबाद खाकर, पाउच पीकर वोट दें। और ये आप अलग नहीं है। अरे हमारे घर में, हम बेगूसराय के रहने वाले, हमारे घर में आपकी बात तो क्या करें, हम लोग के माँ बाबूजी बोलते हैं क्या करिए बेटा, समाज के नाम पर वोट दे रहे हैं, उसको बदलने आए हैं। बिल्कुल चुनाव लड़ रहे हैं और 243 पर लड़ रहे हैं। और आप लोग तो सर्वे देख ही रहे हैं कि जनता ने मन बना लिया है कि पहली बार, जो आपका सवाल था, आज तक बिहार में नेता नहीं था। बिहार के जनता का नेता कोई बना ही नहीं, बिहार में पार्टियों के नेता बने। पहली बार एक पार्टी आई है जहां पर बिहार में बिहार के जनता के मुद्दों को उठाने वाला नेता बन रहा है। मेरा एक सवाल आपसे होगा, आप लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आते हैं, जुमलेबाजी करके जाते हैं, मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, काम नहीं होता है। लेकिन विगत जो प्रगति यात्रा हुई, प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री जहां जहां गए काम हुआ और कहीं ना कहीं उस पर जो है टेंडर निकाले गए, काम शुरू हुआ। लेकिन
विपक्ष लगातार इसको लेकर भी हमलावर है कि ये मेगा टेंडर आखिर क्यों निकाला गया। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने काम किया, हम लोग तो उस तरीके की राजनीति में भरोसा करते हैं कि हमने मान रहा है कि सब लोगों ने काम किया, लालू जी भी किए, नीतीश जी भी किए। ये आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं सर। ये आंकड़ा कह रहा है कि बिहार शिक्षा में चौथे स्थान पर है, तो गलत नहीं है। आपने पूरा प्रयास किया। ये आंकड़ा कह रहा है कि पूरे राज्य में, और देश भी मिला देंगे और वर्ल्ड भी मिला देंगे तो पूरे राज्य में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार सबसे ऊपर है। हर दूसरा बच्चा कुपोषित है। ये आंकड़े तो हमारे आंकड़े नहीं है। तो आपके प्रयास के आपको आकर ये सारी चीजें ठीक कर देंगे, 5 साल क्या उनके लिए पर्याप्त होगा अगर वो सत्ता में आ जाए? यही तो प्रशांत जी और जनसुराज की ईमानदारी है। वो नहीं कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर आएगा तो बिहार सुधर जाएगा। यही तो 3 साल का प्रयास है कि एक प्रशांत किशोर जी के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक सारे बिहारी इस बात को नहीं समझेंगे कि लोकतंत्र में वोट आप किसको देते हैं इससे नहीं बदलती है परिस्थिति, वोट आप किस कारण से देते हैं। शिक्षा के लिए वोट दीजिए, रोजगार के लिए दीजिए, तो 10 साल में बिहार को अग्रणी राज्य में लाया जा सकता है। प्रशांत जी कहीं बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जनसुराज का एक कोट नहीं है जहां पर प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम आज आए और कल बिहार अग्रणी राज्य हो जाएगा। हम तो आपसे यही विनती कर रहे हैं ना सर कि मोदी जी आकर अभी 10 घोषणा किए, अच्छी बात है, लेकिन 10 घोषणा जो उन्होंने किया उसमें एक घोषणा किया कि सबको घर मिलेगा। आप तो जमीनी पत्रकार लग रहे हैं। हम लोग 3 साल पैदल चले हैं। अरे नेता का तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग सुबह सुबह जाते थे बताने के लिए, चलिए प्रशांत जी आए हैं, गरीबी का रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता बताएंगे। तो हम लोग का कुर्ता फाड़ता था, कहता था गरीबी से निकलने का रास्ता तो बाद में रखिए, बोले ये बताइए ना कि जो घरवा मिला है उसका घूस दे दिए तब भी घर नहीं बना है। एक बार ये घोषणाएं हो जाए ना जमीन पर उतर कर, हम तो आपके माध्यम से बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे साथ चलिए, बिहार का कोई गांव रख दीजिए और वहां पर आप उजला कुर्ता पहनकर चले जाइए, नहीं फाड़ा तो नाम बदल देंगे। तो हम तो आपको बता रहे हैं कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, 3 साल में घूम रहे हैं, टेंट तंबू के अंदर आकर एक पूरे तरीके से संयोजित कार्यक्रम सभा नहीं किए हैं। आंकड़ों पर बात कीजिए। हम तो मान रहे हैं कि नीतीश जी और मोदी जी और लालू जी ने बहुत बिहार का विकास किया, उसके बाद भी ग्लोबल रिपोर्ट तो यही कर रहा है ना कि हर दूसरा बच्चा यहाँ कुपोषित है। जेडी वैंस के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, किलकारी लगा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है दिल को, लेकिन हमारा बिहार का बच्चा कुपोषित है, स्टंटेड है, हर दूसरा बच्चा। वही तो देखना चाहिए। अगर बिहार का बच्चा अगर दूसरा कुपोषित रहेगा तो कैसे चलेगा? खाली गुजराती का ध्यान देंगे? हम तो ये बोल रहे हैं। अब कुछ गलत बोल रहे हैं तो बताइए। बिहार में आपको और बता दें, बिहार में पलायन नंबर 1 पर है। आपके घर से भी पलायन हो रहा होगा, हर दूसरे घर से बिहार में पलायन होता है। और जो पलायन होता है उसका डेटा आपको एक और बता दें, 80% भूमिहीन लोग हैं। तो लालू जी आए समाजवाद के पुरोधा, उन्होंने भी कोई भूमि सुधार नहीं किया। नीतीश जी आए, उन्होंने भी कोई भूमि सुधार नहीं किया। तो ये बात तो जनता के सवाल है ना। 80% भूमिहीन लोग पलायन कर रहे हैं मजबूरी में। उसके बाद आप सोचिए कि क्यों बिहार की दशा इतनी खराब है। हम लोग को इतना दुख होता है जब डिबेट उबेट सुनते हैं तो प्रवक्ता बोलता है कि माइग्रेशन में तो सबसे ज्यादा केरला है, हिमाचल प्रदेश है। बताइए, बिहार के प्रवक्ताओं को भी जो अलग अलग पार्टियों के हैं उनको समझ में नहीं है कि जाकर मजदूरी करना और जाकर कहीं नौकरी करना इसमें अंतर है। नेट आउट माइग्रेशन में बिहार नंबर 1 है, यूपी से भी बहुत आगे है। तो इन सब बातों को पूछ रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं तो बताइए। क्या कहिए? पुलवामा पे तो आप लोगों ने सवाल उठा दिया कि पुलवामा हमले में भाजपा की ताकत जी ने कहा, तो पहलगाम हमले के बाद जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है उस पे क्या कहिए? देखिए, आतंकवाद एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। आतंकवाद दिखाता है कि नफरत की बीज है। आतंकवाद को हराने के लिए हर पार्टी को, हर दल को एकजुट होना पड़ेगा। इस समय हम लोग देश के साथ हैं और आतंकवाद को हराने के लिए, नफरत को हराने के लिए जो भी भारत सरकार कर रही है उस प्रयास के हम लोग साथ हैं, उस प्रयास के साथ रहेंगे। आतंकवाद जान लीजिए देखता नहीं है। आतंकवाद ह्यूमैनिटी का सबसे नीचे का लो है। एक निहत्थे पर्यटक को गोली मार देना जाकर, इससे ज्यादा क्रूरता की बात कुछ समाज में हो नहीं सकती है। और आतंकवादी को हम लोग को हराना है और सबसे पहली हार तब होगी जब हम लोग इस मुद्दा को हिंदू मुसलमान नहीं बनने दें। आतंकवादी अभी जीता नहीं है, 4 लोग को मारा है। हम लोग को तब से बड़ी बात होगी इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान नहीं बनने दें, इस मुद्दे को रखें। आतंकवादी अगर ये न्यूज देखता है तो खुश हो जाता है। हम लोग को इस मुद्दे को इंसानियत का मुद्दा बनाकर रखना होगा और जिसने ये काम किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा खोज कर, जहां भी है कड़ी से कड़ी सजा उनको देना चाहिए। तब जाकर जिन लोगों ने अपना जान खोया है उनके ऊपर कुछ महरम लगेगा और उसमें हम लोग पूरा इसके साथ हैं। उनको दंडित देना चाहिए, कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए।
विवेक जी, रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि जब जब मुसलमानों पर जुल्म होता है तब तब ऐसी घटनाएं होती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं उस पर हम लोग क्या कहें? कौन है रॉबर्ट वाड्रा? हम लोग बिहार में बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम लोग के यहाँ पर आधा जो बच्चा है खाने का ले उसको खाने का नहीं है। कौन है रॉबर्ट वाड्रा? आप लोग भी किस किस के सवाल को पूछ। रॉबर्ट वाड्रा उठे, कुछ बोल दिए, जमीन पे उतरे हैं कभी रॉबर्ट वाड्रा? रॉबर्ट वाड्रा को ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, सबका जमीन खींच कर अपने परिवार को बढ़ाने से मतलब है। उनके बात पर क्या जवाब देंगे हम लोग? कौन है रॉबर्ट वाड्रा?